अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम। आज मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए जब निकली, मुझे आवाज़ आ रही थी कि बाहर बारिश हो रही है। मैंने सोचा चलो निकल के देखते हैं। जब मैंने देखा बारिश तो रुक चुकी थी अभी, तो ये थोड़ी देर पहले बारिश होती रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो गर्मियों में तो खैर बारिश में नहाने का, एंजॉय करने का मज़ा आता है। सर्दियों में बारिश प्यारी लगती है, पौधों को ग्रीन कर जाती है, मौसम साफ़ कर जाती है, ज़ाहिर है मौसम बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं कुछ क्लिप्स बनाती हूँ अपने पौधों के और आपके साथ शेयर करती हूँ कि बारिश में ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद आ गई मैं किचन में। आज मैंने सोचा चलो बारिश हो रही है तो क्यों ना आज आलू का पराठा बनाया जाए नाश्ते में। मैं आलू बॉयल होने के लिए रख गई थी बाहर जाने से पहले। अब मैं आई हूँ, मैंने देखा आलू बॉयल हो चुके थे, मैंने उन्हें अच्छी तरह छीला और एक बाउल में निकाल लिया। उसके बाद मेरे पास कुछ स्पाइसेस थे, उसमें मेरे पास नमक, मिर्च, हल्दी, गरम कुटा हुआ मसाला और हरा धनिया और सूखा खुश्क धनिया जिसको कहते हैं, वो सारे वो मैंने एक प्लेट में निकाल लिए थे, मुझे आलूओं के हिसाब से जितने रिक्वायर थे। उसके बाद मैंने आलू मैशर के साथ आलूओं को अच्छी तरह से मैश किया। उसके अंदर जितने भी मेरे पास स्पाइसेस थे, हरा धनिया था और बाकी जो भी मैंने स्पाइसेस निकाले हुए थे उसके अंदर शामिल करके उन सबको अच्छी तरह मिक्स किया और पेस्ट बना लिया। अच्छा, सर्दियों में आलू के, मूली के, गोभी के या कोई भी जो कुछ लोग मेथी वगैरह के भी पराठे बनाते हैं और भी किसी सब्ज़ी के अगर आप बनाते हैं तो ये पराठे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो हम अक्सर नाश्ते में बना लेते होते हैं, स्पेशली जब हमारे पास मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम हो। मोस्टली ये होता है कि नाश्ते में या तो हम अंडे ब्रेड खा रहे होते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से मैंने कभी इस तरह से आपको प्रॉपर रूटीन नहीं शेयर की, या कभी अंडा पराठा खा लिया या कुछ भी लाइक रात का बचा हुआ कोई सालन, आपने अगर रात में कोई सालन बनाया उसके साथ पराठा या रोटी बना ली। उसके बाद आटा मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ एक रोटी बनाने का भी व्लॉग शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे पेड़े लिए, उसके अंदर अपनी जो फिलिंग थी वो फिल की और अच्छी तरह से उसको ऐड करके तो पराठा बनाना शुरू कर दिया। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हा ऑन करके वहाँ तवा रख दिया था और फिर उसके ऊपर ये पराठा बनाया इस तरह से। आप बताएं आप में से किस किस को पराठे पसंद है, कौन कौन से पराठे पसंद है। मुझे तो आलू का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है और मूली का पराठा भी अच्छा लगता है। अगर मेरे पास सुबह जल्दी उठूँ और टाइम भी हो, मेरे हस्बैंड ने भी जल्दी ना जाना हो, हम दोनों के पास थोड़ा सा टाइम हो, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह कभी रूटीन से हट के लाइक अंडे ब्रेड या कोई लेफ़्ट ओवर सालन या दही या कुछ भी जो भी हम रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं उनसे हट के कोई पराठा या इस तरह से बनाया जाए। तो ये हमारा पराठा बन गया। बहुत ज़्यादा गोल तो नहीं, लेकिन जितना मुझे बनाना आता है वो मैंने बना दिया। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से पकाया, सेका। घी लगाने की वीडियो मेरे पास है नहीं थी, मैंने बना के तो फिर उसको निकाल के आप लोगों को दिखा दिया। ये इतना मज़ेदार बना था। फिर मैंने साथ में रायता भी बना लिया, दही में जो चटनी वगैरह थी वो। उसके बाद मैं अपने काम करने लगी, रूटीन के ऑफ़िस का काम करने लग गई थी, एज़ल को देखने लग गई थी और बस मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही। मैं उस ड्यूरेशन की वीडियो नहीं बना सकी। अब मैं शाम को बाहर निकली हूँ, बारिश तो रुकी हुई थी लेकिन ये कि मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैंने अपने पौधों पे ना ये लाइट्स लगाई हुई थी। अच्छा, इसमें एक लाइट ख़राब हो गई थी, वो चल नहीं रही थी, वो मैंने कहा चलो मैं बाद में देखती हूँ। बाकी मैंने ऑन करके अभी ये शाम का टाइम है तो आपके साथ वीडियो शेयर की है। ये जो मेरे पास इंडोर प्लांट है इसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो, ये मेरे पास बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला इंडोर मनी प्लांट पड़ा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को, हम दोनों को काफ़ी शौक़ है, बल्कि उनको ज़्यादा शौक़ है। फिर मैं किचन में आई नाश्ते के बाद, ज़ाहिर है वो रूटीन के काम करके किचन साफ़ करके, तो आज नाश्ता हैवी कर लिया था इसलिए दोपहर का खाना स्किप कर दिया था। अब ये शाम का टाइम है, अब मैंने सोचा चलो क्यों ना, आज मौसम अच्छा है तो हम एक मज़ेदार सी चीज़ बना लेते हैं। मैं आज बनाने लगी थी मटका बिरयानी। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया। चिकन जो था वो मेरे पास 1 केजी था। उसके बाद मैंने उस टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज जो फ्राई करके रखा हुआ था, ये सारी चीज़ें ली। अब मैं किस तरह से मटका बिरयानी बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर अपना जो चिकन है वो शामिल किया। अ, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है जो मैं बिरयानी में यूज़ करूँगी।
उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, जो भी मेरे पास स्पाइसेस थे उसमें मेरे पास बिरयानी मसाला था, दही था, मैं दही के 2-3 चम्मच डाले, जितना मुझे मैरिनेशन के लिए रिक्वायर था। अच्छा, आज जो मैंने दही मंगवाया था ये काफ़ी पतला था, मैंने अपने हिसाब से इसमें 3 चम्मच डाल दिए थे, लेकिन मैंने जब देखा कि ये जो है काफ़ी पतला है, फिर मुझे और डालना पड़ा था एंड पे। उसके बाद मैंने ये जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ होता है, 1 चम्मच वो डाला। ये 2-3 टमाटर थे मेरे पास, उसके बाद 2 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने काटा हुआ था, इसको मैंने शामिल कर दिया। और उसके बाद जो मेरे पास ब्राउन किए हुए प्याज थे, ये सारा शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं दूसरी तरह भी बिरयानी बनाती हूँ, लाइक मसाला अकेले बनाने वाला, और इस तरह से भी बिरयानी बनाती हूँ। मैं आपके साथ इंशाल्लाह जिस दिन वो वाली बिरयानी बनाऊँगी उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे पास ये रेडीमेड मसाला था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और अगर आप घर का मसाला डालना चाहते हैं तो उसके हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। आपको मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन घर के मसाले वाली बिरयानी भी बनाना सिखाऊंगी। और बिरयानी भी बहुत मज़े की लगती है। बिरयानी तो खैर गर्मियाँ सर्दियाँ हर मौसम में ही अच्छी लगती है, स्पेशली बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं, और हम भी, मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए अक्सर ये है बनाती रहती हूँ। कई तरह से इसके कई वेरिएंट निकाल के, कभी मटके वाली, कभी दूसरी, कभी मसाले वाली, कभी पुलाव बिरयानी, जो भी रिक्वायर हो, जो या जो भी मैं उस टाइम पे बना सकूँ तो वो फिर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने उसके बाद क्या किया, जब मैं इसको करने लगी, मैरिनेट करने लगी, तो मुझे दही कम लगा था, फिर मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने ये हांडी ले ली, इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो था वो ऑयल, कुकिंग ऑयल का शामिल किया, और ये मेरे पास वही ऑयल था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, तो ये उसके अंदर वही प्याज आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने इसको जो मेरे पास मैरिनेशन का सामान तैयार हुआ था, मैंने इसको ऐड करके मटके के अंदर इसको कवर करके अच्छी तरह से रख दिया। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, किसी की कोई स्पेशल फरमाइश है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मैं जो भी आपने कोई रेसिपी बताई है, और उससे हट के मैं अपना जो डेली जो रूटीन होती है, जैसे सफाई वगैरह घर की हो रही होती है, और जो भी बाकी काम है, मैं कोशिश करूँगी कि उसके भी वो व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँ। फिर मैंने ये सारा जो सामान था वो इस हांडी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और इस साइड पे फिर मैंने कहा चलो जब तक जो हमारा चिकन पकता है, इस साइड पे रायता बना लिया जाए। मैंने जो लहसुन सॉरी हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट बना के दही में शामिल किया। मेरे पास खीरे थे, मेरे पास सलाद बनाने के लिए खीरे मैं देख रही थी, साथ में मैंने लीमू निकाल लिए थे कुछ, जो कि मुझे चाहिए थे बिरयानी में दम के टाइम। इसके बाद मैं इसमें चम्मच हिलाती रही थी वक्तन फ़वक्तन, ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छी तरह से पकता रहे। अच्छा, मैंने इसकी हाई फ्लेम की हुई थी, लेकिन फिर भी ये पानी छोड़ रहा था। फिर मैंने इस साइड पे क्या किया, 2 कप से ज़्यादा, मतलब कि 1 किलो मेरे पास चिकन है, तो मैंने 3 पाव के करीब ही ये चावल थे जो मैंने भिगो के रखे थे। तो ये काफ़ी फूल जाते हैं, इस वजह से मैं इनको जो है वो 1 किलो से थोड़े से कम ही यूज़ करती हूँ। आप जिस तरह से भी अगर 1 किलो यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये अच्छी तरह बॉयल हो गए। मैंने आपको दिखाया कि ये अभी थोड़े थोड़े, मतलब पूरी तरह गले नहीं थे, वो मैंने आपको निकाल के दिखाए थे। फिर मैंने ये इस साइड पे लीमू, टमाटर और हरी मिर्चें, धनिया वगैरह काट के रखा था तय लगाने के लिए। इस साइड पे मेरा जो सालन था बिरयानी का वो भी पक चुका था। मैंने थोड़ा सा प्लेट में निकाला, और बाकी जो है उसके अंदर मैं अपने बॉयल चावल शामिल कर दूँगी, और उसके बाद उस पर दम लगा दूँगी। ये बहुत मज़े की, देखें इसकी ग्रेवी वगैरह सी बन गई थी। और इसमें अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास बॉयल हुए चावल हैं वो शामिल कर दूँगी सारे। मैंने शामिल किए, इसकी लेयरिंग कर दी, और फिर इसके ऊपर अपना जो भी मैंने आगे टमाटर प्याज वगैरह काट के रखे थे वो एंड पे इस पे दम लगा के फूड कलर शामिल कर दूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी, मटका बिरयानी। वैसे मैं यूजुअली इस तरह की बिरयानी कम कम बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बना भी लेती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आएगी, आप एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये इस तरह से फिर करके उसके ऊपर मैंने चावल डाले, और फिर इसकी अच्छी तरह से लेयरिंग कर दी। अब मैंने इसको लेयरिंग करके
तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल रख दिया था, ताकि जो हमारे पास बॉयल चावल हैं वो भी अच्छी तरह मसालेदार बन जाए। और साथ में जो हाय अल्लाह, एक तो वॉइस ओवर करते हुए मुंह से लफ्ज़ ही स्किप हो जाते हैं कि क्या बोल रही थी क्या नहीं। 3-3 4-4 दफ़ा एक ही लाइन रिपीट कर देती हूँ। खैर आप लोगों को समझ आ तो गई होगी। उसके बाद ये ऊपर लीमू शीमू, लीमू टमाटर और जो मेरे पास धनिया है और फूड कलर है, वो सारा करके इसको दम पे लगा दिया था। और दम तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए लगाया था, लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी। और इसका मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया था कि इसका ढक्कन जो है देचकी का, वो एजन ने तोड़ दिया। अब हम किसी दिन बाज़ार जाएंगे तो वो ढक्कन भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आज एक जो व्लॉग है उसमें मैंने आपको 2 रेसिपीज़ शेयर कर दी, आलू का पराठा भी और साथ में मटका बिरयानी भी। तो ये सर्दियों के हिसाब से है, आलू का पराठा भी, और बिरयानी तो खैर आप कभी भी बना सकते हैं इस तरह से। और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी निकाल के दिखाऊंगी। मैंने जैसे बताया था कि मैंने लो फ्लेम की, मैंने आपको फ्लेम भी उस तरह से बताई कि मैंने इतनी की है। फिर मैं 15 मिनट बाद फ़ाइनल लुक निकाल के आपको दिखाती हूँ, और साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।